हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस वीडियो सीरीज को दैट इज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 6 के साथ। तो अभी तक हम इसके 5 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, मैनग्रोव कवर क्या होता है, और हमने पढ़ा कि कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है वो फॉरेस्ट के केस में ली जाती है। हमने शैनॉन वीनर इंडेक्स के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले पार्ट में जो कि पार्ट 5 था उसमें हमने पढ़ा अबाउट दी फॉरेस्ट फायर्स कि किस तरीके से फॉरेस्ट फायर होती है, उसके क्या क्या नुकसान है, उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, किस राज्य का कौन सा एरिया है जो हाई प्रोन जोन है फायर के लिए, कोई मॉडरेट प्रोन जोन है। ये सारी चीज़ें हमने बड़े डिटेल में अभी तक कवर की हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6। बहुत छोटा सा पार्ट आज रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ट्री कवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की नोटिफिकेशंस मिस ना हो। और अगर आपने इस सीरीज़ के जो पुराने वीडियोस हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और सारे के सारे वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम में स्पेशली मैं बात करूंगा कि यूपीएससी के एग्जाम में ये जो सारे के सारे वीडियो सीरीज हैं, जो इसमें हम लोग कंसेप्ट्स कवर कर रहे हैं, जो डेटा पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। ये देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ट्री कवर के बारे में। ठीक है, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 एम्स एट ब्रिंगिंग 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, जो 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका एम है कि जो जोग्राफिकल एरिया है, जो पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है हमारे देश का, उसका 33% यानी कि लगभग 1/3 जो है उसको अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर बनाना है। उसको अंदर उसके मतलब उतने एरिया में फॉरेस्ट होने चाहिए या ट्री कवर होना चाहिए। ठीक है, FSI जो है दैट इज योर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इट एसेसेस फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इन बाइनियल साइकिल। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाइनियल साइकिल, तो ये बाइनियल साइकिल कौन सी है? दिस इज योर ISFR। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये हर 2 साल में एक बार पब्लिश होती है, तो इसलिए ये बन जाती है बाइनियल। ठीक है, द फॉरेस्ट कवर असेसमेंट विच इंक्लूड्स ऑल एरियाज मोर देन 1 हेक्टेयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्राइटेरिया है कि जिसके बाद हम किसी भी एरिया को फॉरेस्ट कवर के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर इन एक्सटेंट एंड हैविंग ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10% एंड मोर। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लैंड यूज, लीगल स्टेटस एंड ओनरशिप इज डन यूजिंग सैटेलाइट डेटा। ठीक है, ये जस्ट एक आप कह सकते हैं कि एक रिकैपिचुलेशन चीजें हैं, ये चीजें हम सब पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, हाउएवर देयर आर मेनी स्मॉल पैचेस ऑफ ट्रीज विच आर लेस देन 1 हेक्टेयर। क्योंकि अब जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे जो ट्रीज हैं उनका जो एरिया है, मतलब जितने भी एरिया में ट्रीज हैं, जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो। ठीक है, जहां पर 1 हेक्टेयर से ज्यादा होंगे और ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज्यादा होगी, उसको तो फॉरेस्ट कवर मान लिया जाएगा। लेकिन जहां पर ये 1 हेक्टेयर से कम है वहां पर क्या होगा? जैसे कि ट्रीज इन विलेज वुडलॉट्स, होमस्टेड्स, ट्रीज अलोंग लीनियर फीचर, जैसे कि रोड के किनारे पेड़ होते हैं, कैनाल के किनारे पेड़ है, ठीक है, जो आपके बंड्स होते हैं उनके किनारे हैं, ट्रीज इन अर्बन एरियाज और स्कैटर्ड ट्रीज। तो इनको हम किस कैटेगरी में लेंगे? क्योंकि ट्रीज तो ये भी है ना, ट्रीज ये भी है, लेकिन जो इनका एरिया है वो 1 हेक्टेयर से बड़ा नहीं है, तो इनको हम फॉरेस्ट कवर नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दीज स्मॉलर पैचेस ऑफ ट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट कवर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट डेटा यूज्ड फॉर द फॉरेस्ट कवर मैपिंग। ठीक है, तो किस तरीके से जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट डेटा है वो कवर किया जाता है, क्या इसका स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई चीज आपकी छूटी है तो प्लीज आप वहां से जाके प्लेलिस्ट के थ्रू सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। मैं फिर से बता रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है और क्वेश्चन जो है इसमें से 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए कि जो स्मॉलर पैचेस हैं उनको बेसिकली फॉरेस्ट कवर में इसलिए इंक्लूड नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो सैटेलाइट डेटा कवर किया जाता है यूजिंग योर स्पेशल रिजोल्यूशन, उसको बेसिकली क्या है कि फॉरेस्ट कवर मैपिंग में यूज, मतलब उसको हम मैप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इनका क्या करेंगे? क्योंकि ये ट्रीज तो है, ठीक है, तो बेसिकली ये है। अब देखिए इसमें क्या होगा। ट्री कवर इज डिफाइंड एज ऑल ट्री पैचेस ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर अकरिंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है ये भी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि ऐसा कोई भी एरिया जो बेसिकली सरकारी रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के तौर पर हो, ठीक है,
चाहे वो नेशनल रिकॉर्ड में हो चाहे वो स्टेट के रिकॉर्ड में हो, उसको बोला जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ट्री कवर क्या है, एज ऑल पैचेस ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर, जिनका साइज जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है, आउटसाइड है, उनको बोला जाएगा ट्री कवर। ठीक है, ट्री कवर इंक्लूड्स ट्रीज इन ऑल फॉर्मेशन, सारी की सारी जगह, इंक्लूडिंग स्कैटर्ड ट्रीज। ठीक है, समझ गए आप लोग कि जो मैं बता रहा था कि छोटे छोटे जो सड़क किनारे पेड़ लगे हुए हैं, जो गांव में थोड़ा बहुत लोगों के घर के आसपास पेड़ लगे हुए हैं, उनका क्या करेंगे, वो होंगे ट्री कवर। वो फॉरेस्ट नहीं है, वो ट्री कवर है। ठीक है, अब देखिए, दो TOF दैट इज ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अपीयर एज सिमिलर टर्म्स बट दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज एज डिफाइंड इन दी FCI's असेसमेंट, दो क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। समझ गए? देखिए कैसे अंतर है। ट्री कवर आप समझ गए कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर ऐसे ट्रीज जिनका साइज 1 हेक्टेयर से कम है, उनको बोला जाएगा ट्री कवर। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, इस फिगर में आपको समझाऊं तो ये जो लाइट वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, ये वाला सर्किल, दिस इज योर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अब इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर अगर हम चले जाते हैं, यानी कि ये वाला, ये है आपका ट्री कवर, ये जो आपको यहां पर दिखाया गया सर्कल, ये आपका ट्री कवर है। ठीक है, अब इसमें देखिए TOF क्या है, दैट इज ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का मतलब है रेफर टू ऑल ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड RFA इररिस्पेक्टिव ऑफ पैच साइज विच कुड ऑल्सो बी लार्जर देन 1 हेक्टेयर। समझ गए? तो देखिए ये आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है और ये वाला जो आपका रीजन है, यानी कि अगर हम बात करें कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर, ठीक है, यानी कि आप ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है, और ये वाला भी ले सकते हैं, यानी कि ये पूरा मिला लिया और ये वाला भी मिला लिया, तो ये दोनों को अगर आप मिला लेते हैं तो दैट बिकम्स योर TOF, दैट इज ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि आप ये समझ के चलिए कि ट्री कवर का मतलब क्या है कि ट्री कवर जो है वो एक सबसेट बन जाता है TOF का, क्योंकि ट्री कवर में एक स्पेशल कंडीशन है कि जो साइज है वो 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन TOF का मतलब ये नहीं है। TOF का मतलब है ऑल ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड RFA इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। समझ गए? तो कंफ्यूज यहां पर आप लोग नहीं होइएगा कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का मतलब है कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के जितने भी ट्री है, ठीक है, वो सारा का सारा, चाहे उसका साइज 1 हेक्टेयर से कम हो चाहे पैच का साइज 1 हेक्टेयर से बड़ा हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन ट्री कवर स्पेसिफिकली वो है ट्री फॉरेस्ट, जो आपके ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है उसका एक सबसेट है जिसका साइज जो है वो 1 हेक्टेयर से, जो पैच साइज है वो 1 हेक्टेयर से छोटा है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये कंफ्यूजन आपके मन में अब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टेट वाइज एस्टिमेट्स ऑफ ट्री कवर। ठीक है, देखिए द टोटल ट्री कवर की जो बात कर, अब ये वर्ड्स आपके पास क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ट्री कवर का मतलब आपको पता है कि क्या है। ठीक है, आउटसाइड RFA, मैं चाहे तो यहां पर लिख देता हूं आउटसाइड RFA, और जो पैच साइज है, पैच साइज लेस देन 1 हेक्टेयर। ठीक है, दैट इज योर ट्री कवर। ठीक है, और TOF का मतलब आपको पता है कि ओनली आउटसाइड RFA, बस वहां पर पैच साइज की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ट्री कवर ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टिमेटेड, इतना है 95,027 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम पिछले बार से बात करें, 2017 के असेसमेंट से बात करें, तो इसमें इंक्रीज हुआ है। अब सीधे सीधे इस एग्जाम में एक स्टेटमेंट आ जाती है कि द ट्री कवर, जो ट्री कवर है उसमें इंक्रीज हुआ है, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ ट्री कवर इन 2019 एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। अब आपको जब तक ये डेटा अगर नहीं पता है या आपको ये नहीं पता है कि चीजें बड़ी हैं, ट्री कवर बड़ा है, आप कैसे इसका जवाब देंगे? ठीक है, तो क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकता है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट डेटा पूछा जाए, एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, लेकिन हाँ ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है हर पॉइंट पे। मतलब जितने भी हमने वीडियो सीरीज में अभी तक चीजें कवर की है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको जरूर याद रखना है। और स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो आपको एक कंपैरेटिव डेटा याद रखना है कि किस स्टेट की रैंकिंग ऊपर है, किस स्टेट की रैंकिंग नीचे है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स जहां पर मैक्सिमम ट्री कवर है, सबसे ज्यादा ट्री कवर जहां पर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, इतना है, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो रैंकिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ट्री कवर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र,
उसके बाद मध्य प्रदेश, देन राजस्थान एंड देन जम्मू कश्मीर। ठीक। और अगर हम परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्री कवर है, यानी कि उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 22.34 यानी कि 22.34 या फिर आप कह सकते हैं 22.34% जो एरिया है दैट इज अंडर योर ट्री कवर। ठीक है। फॉलोड बाय दिल्ली, फॉलोड बाय केरला एंड गोवा। अब देखिए यहां पर आप एक चीज और बड़े अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, या इसमें से आप एक चीज कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली जो है दे आर हाईली यू कैन से क्या है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। ठीक है, बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो यहां पर आप जनरली खुद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है, जो फॉरेस्ट एरिया है वो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, यहां पर जनरली क्या होता है कि जो पेड़ वगैरह है वो आपको ऐसे स्कैटर्ड एरिया में ही दिखाई देंगे। ठीक है, और जितने भी आपके स्कैटर्ड एरिया में दिखाई देंगे दैट विल कम अंडर योर ट्री कवर। तो इसलिए आप ये चीजें खुद भी ध्यान लगा सकते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको पता है कि फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ये ट्री कवर नहीं मिलेगा, वहां पर आपको फॉरेस्ट एरिया ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो चंडीगढ़ और दिल्ली का जो डेटा दिया गया है 22.34% और 8.73%, 8.73%, ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन शहरों में क्या है कि फॉरेस्ट एरिया आपको बहुत जगह पर ऐसा एरिया नहीं मिलेगा कि 1 हेक्टेयर के फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हो। यहां पर आपको स्कैटर्ड रीजन्स में ट्री कवर जरूर मिल सकते हैं, और वही चीज होती है आपका क्या, ट्री कवर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। अब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट आपको पता है क्या है। ठीक है, कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के ट्री हैं उनमें साइज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, चलिए इन इंडिया रिक्वायरमेंट ऑफ वुड एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इज मेट फ्रॉम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, यह चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि वुड और वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में वो कहां से पूरी की जाती है। ठीक है, आरएफए, टीओएफ, ट्री कवर, मैनग्रूव कवर, इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। और ये जो लाइंस ली गई है, ये जो लाइंस यहां पर मेंशन है, ये बिल्कुल एफएसआई की जो आईएसएफआर रिपोर्ट है, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें से ली गई है। ये ऑफिशियल लाइन है। ठीक है, तो जो यहां पर लिखा गया है वही माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो वुड और वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स की जो मतलब जरूरत है उसको लार्ज एक्सटेंट में पूरा किया जाता है बाय ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर देयर इकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, और टीओएफ आर ऑल्सो सीन एज एन इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक क्या होता है ये मैं पहले पार्ट्स में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जाके देखिए प्लीज। और अगर आपको पता है कि कार्बन सिंक क्या होता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मुझे बताइए। ठीक है, तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग चीजें, आप लोग कंसेप्ट कितना समझ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ टीओएफ, जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है उसका जो एक्सटेंट है और उसका जो डायनेमिक्स है, इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिसीज, प्लानिंग एंड प्रोग्राम फॉर्मुलेशन फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड एनहेंसमेंट। ठीक है, करंट असेसमेंट यानी कि 2019 के असेसमेंट की बात हो रही है। The extent of TOF has been derived for the first time। तो इसमें कंपैरिजन का कोई खेल नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि TOF जो है यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का जो डेटा है वो हमने इस बार पहली बार असेस किया है। ठीक है, एंड इज असेस्ड कितना है, 29.38 मिलियन हेक्टेयर्स विच इज 36.4% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये 36.40 जो है ये पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया से इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है हमारा, उसका 36% जो है दैट इज योर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है तो किसका परसेंटेज है ये भी पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप पूरा का पूरा डेटा इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम स्टेट्स में बात करें तो महाराष्ट्र जो है उसके पास सबसे ज्यादा टीओएफ है, लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ टीओएफ जो है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद है उड़ीसा एंड कर्नाटक। ठीक है, और अगर हम परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, हाईएस्ट टीओएफ। उसके बाद है गोवा एंड नागालैंड। ठीक है, तो इन डेटा पॉइंट्स को आप जिस भी तरीके से चाहे अपनी नोटबुक पे या जहां पर भी आप लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हैं वहां पर आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, रैंकिंग के आधार पर 1 2 3 करके।
ठीक है, वो आपको अपनी सहूलियत के आधार पर जैसे आप करना चाहें वो कर सकते हैं, पर डेटा किस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से उसका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ट्रेंड आपको ध्यान रखना है, और वैल्यूज जो है यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज जैसे हैं, जैसे ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं, ये आपको एग्जैक्टली वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये था इस पार्ट में, मैंने पहले ही बोला था छोटा सा पार्ट रहने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में जितना भी डेटा पॉइंट्स है, जितने भी मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, फिगर्स बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं, जैसे कि आपने यहां पर कंसेप्ट सीखा अबाउट द ट्री कवर एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जिन लोगों को नहीं पता आप उनसे पूछेंगे, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारे साथ हैं, ओकुल के साथ हैं, हम लोग आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज उस मेहनत का आप लोग फायदा उठाइए। जो रेडीमेड डेटा आपको यहां से मिल रहा है, जो इन चीजों को बनाने के पीछे जो मेहनत की गई है, वो मेहनत हम पे छोड़ दीजिए, आप बस इसका फल लीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, और कोई भी क्वेरी, कोई डाउट, कोई कमेंट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपके फीडबैक्स को हम बहुत अच्छे से गौर करते हैं और उसके ऊपर हम सारे के सारे एक्शंस जो है, जो भी आप बताते हैं, जिस भी तरीके से आपको चीजें चाहिए होती हैं, वो हम जरूर करते हैं, ठीक है। हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कोई और चीज शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी है, दैट इज okul.co, ठीक है, ookul.co@gmail.com, ठीक है। यहां पर भी आप हमें कोई भी बात अपनी शेयर कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पर भी अब हम जो है रेगुलर अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो सीरीज के 1-2-3 वीडियो और होंगे, आई थिंक थोड़ा सा चीजें अभी इसमें और बची हैं कवर करने के लिए, उसके बाद ये पूरी एक कंप्लीट वीडियो सीरीज हो जाएगी। और इसमें से क्वेश्चंस की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप एग्जाम में 100% सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है, मिस मत करिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, और ओकुल के साथ बने रहिए। बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं, रेगुलरली हमारी वेबसाइट और रेगुलरली हमारे चैनल जो है विजिट करते रहिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।